विजन थी कि उन्होंने 16 एमएलए के साथ इस रियासत के मुख्यमंत्री बने और यहाँ पे गवर्नमेंट चलाई। और वो गवर्नमेंट चलाई एक वो गुड गवर्नेंस मुफ्ती साहब ने दिया, जिसको लोग आज भी कहते हैं कि वो मुफ्ती साहब का जो ईरा था, दैट वाज द गोल्डन ईरा इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और आपके सामने आप देखें, उस दौर में मुफ्ती साहब ने जब हुकूमत दी, नौजवानों को, यूथ को रोजगार दिया। उसी दौर के अंदर रहबरे तालीम आई, रहबरे खेल आई, रहबरे सेहत आई, रहबरे ज़राअत आई, और उसके साथ साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप जो इंजीनियर्स थे बेरोजगार उनके लिए बनाए गए। उसके साथ साथ जो 60,000 डेली वेजर जो सड़कों पे आज है, जिनको मुफ्ती साहब ने उसमें लगवाया था, कितना बड़ा जॉब की अपॉर्चुनिटी मुफ्ती साहब ने लोगों को दी। आपके सामने उस दौर में जो सरकार मुफ्ती साहब की थी 2002 में कांग्रेस के साथ अलायंस था, उसमें टूरिज्म कितना बड़ा था, बिजनेस जम्मू कश्मीर रियासत का कितना बड़ा था, माता वैष्णो देवी के अंदर अपना इसका यात्रियों का फ्लो कितना बड़ा था। उसके साथ साथ डेवलपमेंट कितनी हुई थी। आपको याद है उस दौर में सही बॉर्डर के ऊपर किसानों को कभी रणवीर नहर से पानी नहीं पहुंचता था, लेकिन मुफ्ती साहब की क़यादत में वहां पानी नहीं पहुंचा। और जब मुफ्ती साहब ने ये काम किए, उसी को देखते देखते उसी 2002 के टर्म में जो मुफ्ती साहब कहते थे पीस विद डिग्निटी, वो हमेशा कहते थे अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब तक बैठ के बात नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर में शांति नहीं आएगी, बॉर्डरों पे शांति नहीं आएगी। और आपने देखा आज 7 साल बाद 7 साल बॉर्डरों पे आप लोगों ने, काफी सारे लोगों ने निशारा बॉर्डर को कवर किया होगा, आरसपुरा को बॉर्डर को कवर किया होगा, कठुआ बॉर्डर को कवर किया होगा, और भी जितना जम्मू कश्मीर रियासत का बॉर्डर आप लोगों ने कवर किया होगा। जो हमारे बॉर्डर के लोग थे कितने परेशान थे। आज 7 साल के बाद जो बात मुफ्ती साहब कहते थे और अटल बिहारी वाजपेयी जो कहते थे, जिस पीस की बात करते थे, आज आपने फिर वो सीज फायर जनरलों ने किया, फिर बॉर्डरों पे सीज फायर हुआ, फिर शांति हुई। मुफ्ती साहब वो थे जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी साहब को भी कन्विंस कर लिया था। ये मुजफ्फराबाद रोड मुफ्ती साहब की क़यादत में और वाजपेयी साहब की क़यादत में खुला। पुंछ रावलाकोट रोड जो खुला, जो भोपाल यहाँ से पुंछ की माली हालत सुधरी, जो पुंछ का जो रोड जो रावलाकोट का खुला है, उससे पहले जो पुंछ आप में से काफी लोग गए होंगे, वो पुंछ और वो रोड खुलने के बाद जब बिजनेस वहां बढ़ा, आज वो पुंछ कहता है, आप खुद देख सकते हैं कि बिजनेस के साथ उन लोगों को कितना फायदा हुआ। ये किसने किया? मुफ्ती साहब और अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने। इसलिए मुफ्ती साहब का जो एक दौर था, वो एक ऐसा दौर था जिसमें पार्टी भी बनी और ग्रास रूट लेवल तक, चाहे हिंदू था, चाहे मुसलमान था, चाहे सिख था, चाहे ईसाई था, चाहे वो कश्मीर वैली थी, चाहे जम्मू रीजन था, चाहे लद्दाख था, पूरे के पूरे तीनों खित्तों को मुफ्ती साहब ने बराबर चलाया। जिससे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को लोगों ने जब 2014 में 2008 में इलेक्शन हुआ, उसमें 21 सीटें आई। और मुफ्ती साहब की सोच को देखते हुए फिर 2014 में जब इलेक्शन हुआ, फिर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की 28 सीटें आई। और जब 28 सीटें आई, उसके बाद दोबारा से मुफ्ती, ये बदकिस्मती हुई इस रियासत की कि मुफ्ती साहब की डेथ हो गई। और मुफ्ती साहब की डेथ के बाद आज जब हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को देखते हैं, आपके सामने बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी थी, जो हर कौम, हर मजहब, हर रीजन, हर सब रीजन की पार्टी थी, वो आज चंद जो ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन हैं, जो लैंड ग्रैबर हैं, जो लैंड माफिया हैं, उन्होंने हाईजैक कर लिया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को हाईजैक कर लिया है। वो पीडीपी जो मुफ्ती मोहम्मद सईद की थी, वो पीडीपी आज ड्राइंग रूम में घुस गई है। वो पीडीपी जो किसानों के पास थी, मजदूरों के पास थी, उन पहाड़ों के ऊपर थी, उन टोकों और मोड़ों के बीच में थी, वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो मिडिल क्लास के पास थी, वो आज उन शहरों के सरमायादार लोगों के पास घुस गई है, उनके ड्राइंग रूम में घुस गई है। वहां जाके फैसले हो रहे हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ओहदेदार कौन बनेंगे, किसके पास कितना पैसा, उसके हिसाब से उनको ओहदे मिलेंगे, किसके पास किसने कितनी ज्यादा जमीन लैंड ग्रैब की है जम्मू में, किसने ज्यादा कितना बड़ा लैंड माफिया वो जम्मू के अंदर, उसी के हिसाब से ओहदे दिए जाएंगे। अगर ये पीडीपी ऐसी पीडीपी बन गई है। और आपको याद होगा जब मुफ्ती साहब की डेथ हुई, मुफ्ती साहब ने अपनी विरासत जो दी, मुफ्ती साहब ने 5 एमपी पीडीपी को दे के गए थे, जिसमें 3 लोकसभा के थे, 2 राज्यसभा के एमपी थे। मुफ्ती साहब की जब डेथ हुई, 28 एमएलए वो दे के गए इस पार्टी को, 14 एमएलसी दे के गए।
और एक ग्रास रूट लेवल तक आपके सामने वो एक तंजीम देके गए। लेकिन आज मुफ्ती साहब को जब 4 साल हुए उनकी डेथ को, आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है अपने एग्जिस्टेंट जो आइडेंटिटी है उसके लिए अपनी पहचान ढूंढने में लगी है कि हम कैसे एग्जिस्ट करें। वो पीडीपी जहां जिस पीडीपी का एवरी नुक एंड कॉर्नर में लोग थे, वो पीडीपी आज खत्म होने पे आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि ये चंद लोग जो मैंने आपको कहा, ये ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन, ये लैंड ग्रैबर्स, ये लैंड माफिया जिन्होंने पार्टी को ग्रैब कर लिया है, वो महबूबा जी को अपने उस चक्कर से बाहर नहीं निकलने दे रहे। उन्होंने महबूबा जी के इर्द गिर्द ऐसे लोगों का एक जाल बुन दिया है जो महबूबा जी को समझ नहीं आ रही कि क्या अच्छा है या क्या बुरा है। हम ये कहते हैं कि महबूबा जी गलत हैं। मैं ये कहता हूं कि महबूबा जी, जिन लोगों ने आपके इर्द गिर्द घेरा बना लिया है, वो लोग आपके हमदर्द नहीं है। जब 1999 में पार्टी बनी, जो लोग उस दौर में साथ चले, उसमें 99 में लोग कहते थे पीडीपी कभी वजूद में नहीं आएगी, ये कभी हुकूमत में नहीं आएगी। और उसमें जो लोग आज ओहदों में बैठे हैं, ये लोग घरों में बैठे हुए थे, ये कहते थे पीडीपी कभी नहीं आएगी। और आज वो लोग जिन्होंने पार्टी खड़ी की, जब वो बार बार पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? कभी महबूबा जी ने उनको पूछा? आज कितने दिन हुए मैंने रिजाइन किए हुए, क्या महबूबा जी ने मुझे पूछा कि आप क्यों पार्टी छोड़ रहे हो? इसका मतलब आप कहते हो कि जो है जाए, जो मुफ्ती साहब का खास था, जो मास लीडर है, जिसके साथ दुनिया, जिसके साथ पब्लिक है, उसको आप कहते हो जाओ, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है उनको अपने साथ बैठा रहे हो। और ये आज हमें दुख हो रहा है कि मुफ्ती साहब की मेहनत जया हो रही है। वो 48 डिग्री के टेम्परेचर में मुफ्ती साहब जम्मू में बैठे थे। मुफ्ती साहब ने बड़ा खून, आप सब जानते हैं, आप लोगों ने कितने सारे आप लोग साथी हैं जिन्होंने मुफ्ती साहब के हमेशा इंटरेक्शन की, आपने खुद मुफ्ती साहब से कई बार बात की होगी। आज वो मुफ्ती साहब का जो सपना था वो बिखरते हम देख रहे हैं। और जब ये बिखरते हम देख रहे हैं, हम मुफ्ती साहब की वो तालीम वो पार्टी चाहते थे जिसके अंदर हर आदमी की कदर हो।